हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने समझा है कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुवागुण। तो आज के इस वीडियो में हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही समझ सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगाएंगे जब हम, तो जो रेखाएं निकलेंगी वो क्या होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींचे या कोई आवेश कह लीजिए। ठीक है, अगर कोई आवेश है जिसपे प्लस या माइनस क्यू चार्ज है, तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचे, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जो एकांक आवेश गमन करता है, एकांक आवेश यानी +1 अगर एकांक आवेश गमन करे उस काल्पनिक पृष्ठ से, तो जो रेखाएं निकलती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं किस रूप में निकलती हैं, वक्र के रूप में निकलती हैं। कैसी निकलती हैं, वक्राकार रूप में निकलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले फॉर्मूला जो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो एकांक धनावेश के बारे में बात कर लें कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E = F/Q होती है। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या कर दें, 1 रख दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम Q की जगह 1 रखते हैं तो E क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल के आया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल पर डिपेंड करती है। जब हम Q की जगह क्या कर दें, एकांक धनावेश कर दें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल पर डिपेंड करती है, बल के क्या होती है, बराबर हो जाती है। जब एकांक धनावेश लगाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लें वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सेम कंडीशन वाले चार्जेस होते हैं, जैसे +Q और +Q को ले लें, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज वाले हैं तो वो क्या करेंगे, उनके बीच में होता है आकर्षण। ठीक है, तो +Q -Q के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फिगर कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया, एक लेंगे +Q चार्ज और दूसरे में क्या लेंगे, -Q चार्ज लेंगे। एक में +Q, दूसरे में क्या लेंगे, -Q चार्ज लेंगे। तो क्या होगा, देख सकते हैं आप, +Q चार्ज लिया है, फिर लिया हमने -Q चार्ज। +Q चार्ज ऊपर ले लेंगे और नीचे की तरफ क्या ले लेंगे, -Q चार्ज ले लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि +Q चार्ज के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऊपर वाले के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जो नीचे वाला Q है, -Q, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं किस ओर निकलेंगी, जिस ओर आकर्षित हो रही होंगी, जिस ओर हम फोर्स, जब हम फोर्स लगाएंगे +Q पे, तो क्या होगा, भाई वैद्युत बल रेखाएं जिस ओर आकर्षित होंगी, भाई Q की ओर तो जाएंगी नहीं, क्योंकि Q क्या करेगा, उनको दूर हटाएगा। भाई सेम कंडीशन वाले चार्ज हैं, लेकिन जो -Q वाला चार्ज है वो क्या करेगा, वैद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर खींचेगा। जैसे चुंबक में नहीं प्रॉपर्टीज होती हैं, चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही इसमें होती है। ठीक है, +Q चार्ज वाली जो बल रेखाएं निकलेंगी, फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करती हैं, तो जैसे ही +Q पर हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो क्या करेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो -Q वाला क्या करेगा, चुंबक की भांति उन रेखाओं को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये निकल के सामने आ गई कि वैद्युत बल रेखाएं +Q से -Q की ओर चलती हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन अब समझिए कि देख सकते हैं आप कैसे निकल रही हैं, वक्राकार रूप में निकल रही हैं। और इनका जो क्या बना रही हैं, ये खुला वक्र बना रही हैं। देख सकते हैं आप, रेखाएं किनारे किनारे भी निकली जा रही हैं, +Q से -Q की ओर चलती हैं और खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, और इन बल रेखाओं में क्या होता है, एक तो खुला वक्र बनाती हैं और दूसरा +Q से -Q की ओर चलती है। और इन रेखाओं में क्या कंडीशन होती है, ये एकदम लचकदार डोरी के समान होती है। तो चलिए डेफिनेशन, जिनको नोट्स बनाने उनके लिए। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें, देखा था आपने, वैद्युत क्षेत्र था, किसी आवेश को रख दें तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचे, तो उसमें एकांक धनावेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जिस दिशा में गमन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें, तो उसमें उपस्थित एकांक धनावेश आकर्षण और एवं प्रतिकर्षण के कारण जिस दिशा में गमन करता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ था, +Q से वैद्युत बल रेखाएं -Q की ओर आकर्षित हो रही थी, तो उसका गमन पथ किस ओर था, +Q से -Q की ओर। तो चलिए प्रॉपर्टीज के यानी गुण की बात कर लें, तो देख सकते हैं आप, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई, +Q आवेश से -Q आवेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें
तो ये कैसा बनाती है, खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं कैसी लगती हैं, कैसी प्रतीत होती हैं, एकदम लचकदार डोरी के समान। भाई सिकुड़ी सिकुड़ी है कि नहीं, देखो ऊपर से खुला वक्र बना रही हैं और कभी कभी क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं और ये लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। ये एक खुला वक्र भी बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जब चलती हैं तो खुले वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज है आपकी, ये रेखाएं, इनमें जो तीव्रता, जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं सबसे अधिक होंगी वहीं पे इनकी तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, ठीक है। जहाँ पर वैद्युत बल, जितनी वैद्युत बल रेखाएं इकट्ठी हो जाएंगी वहीं पर इनकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई होगी वो अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश में क्या होती है, बल के बराबर होगी। तो जितना हम बल लगाएंगे वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि वहीं से ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काट देंगी तो वहां पर क्या होगा, 2 कटान बिंदु बन जाएंगे। देख सकते हैं आप, अगर काटेंगी रेखाएं तो एक ऊपर से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक बीच से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसीलिए क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि इनके अगर ये काट देंगी तो इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो ये था वैद्युत बल रेखाएं और इनकी प्रॉपर्टीज। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।